सरकार ने जनता को दी करोड़ों की सौगात। 23 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन। शहरी मंत्री ने किया शिलान्यास और उद्घाटन। नाहन विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ अभूतपूर्व विकास। क्षेत्र के अधीन स्कूलों के लिए स्वीकृत की गई धनराशियां। पन्नू को बिट्टा ने दी चेतावनी। कहा सीएम को धमकियां देना बंद करे पन्नू। प्रदेश के सिख लोगों ने एकजुट होकर उठाई आवाज। सोलन में राकेश शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा प्रदेश सरकार चला रही है जन कल्याणकारी योजना। हिमाचल में बीजेपी मिशन रिपीट की कही बात। और भानुपाली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम जारी। रेलवे लाइन को मिली लेह लद्दाख तक की मंजूरी। रेलवे लाइन से जुड़ेगा श्री नैनो देवी मंदिर। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा हिमाचल प्रदेश का खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे बड़ी खबरें जो कि हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय खेल मंत्री और ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग ठाकुर से जुड़ी हुई। दरअसल में केंद्रीय सूचना और प्रसारण युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज चुराहा विधानसभा क्षेत्र के कोटी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा के दौरान कहा कि चंबा जिले की सीमाओं पर सेवा देने वाले एसपीओ के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत करने के बाद अपने मानदेय के बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम चंबा जिले में एफएम की सुविधा को लेकर जल्द ही इस साल टावर लगाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा चंबा जिले के ग्रामीण इलाकों में भी नेटवर्क की समस्या को लेकर लोगों में परेशानी है। इससे पहले भी कई तरीके की परेशानी आई थी, जिसको सुलझाने का काम सरकार कर रही है। ज्यादा से ज्यादा आपके साथ न्याय हो सके वो करवाएंगे, क्योंकि आखिरकार आपने उस समय खड़े हुए जब प्रदेश को आपकी जरूरत थी। आज हम आपके साथ खड़े होंगे, इस बात का विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं। दूसरा, भाई हंसराज जी ने बात कही कि मीडियम वेव्स तो रेडियो पर सुना जाता है, एफएम सुनना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपका भाई केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है तो फिर एफएम भी आपके यहां पर बजे, उसके लिए मैंने कपूर साहब, हंसराज जी और बाकी प्रतिनिधियों को, नैयर साहब वगैरह बाकियों को कहा है कि थोड़ा मैं भी डिपार्टमेंट से सर्वेक्षण करके मंगवा लूंगा। जितने इस साल संभव होंगे उतने टावर्स इस साल लगवा देंगे, बाकी 2023-24 के बजट में अलग से रखवा देंगे, ताकि जिला चंबा एफएम रेडियो की दृष्टि से पीछे ना रहे। इधर शिमला नगर निगम चुनावों से पहले शहरवासियों को सरकार ने करोड़ों की सौगात दी है। शहरवासी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 23 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज के ये सभी शिलान्यास कार्यक्रमों के लिए राशि की विभागों को आवंटित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार हिंदुस्तान की 100 सिटीज यानी 100 शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 2 शहर हैं, शिमला और धर्मशाला। शिमला शहर में विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं। उनमें से एक ये बुक कैफेज का भी प्रोजेक्ट है। ये छोटा शिमला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोर्ट बिल्डिंग थी, जहां पानी के बिल इत्यादि दिए जाते थे और काउंसलर का रूम था। उसको प्रीफैब स्ट्रक्चर में जो है वो नवीनीकरण किया गया है, उसको इधर नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि नाहन विधानसभा क्षेत्र शिक्षा में अब अग्रणी होने जा रहा है। क्षेत्र में स्कूलों को लगातार अपग्रेड करने के साथ ही स्कूलों में शिक्षा विस्तार के लिए भी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता के विस्तार के लिए स्कूलों में भवनों के निर्माण के लिए बहुत बड़ा विहंगम प्रयास पिछले 4 वर्षों में किया है। अनेक विद्यालय जिनमें नए भवन निर्माण करके लोकार्पण किया, अनेक भवनों का निर्माण जारी है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
जमटा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पंजाल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चाकली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सुरला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल बोलियो, गवर्नमेंट हाई स्कूल निहोग, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा रामपुर, ऐसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगिनंग, ये ऐसे स्कूल है जिसके अंदर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने थी, जहां पर भवनों का निर्माण किया, अनेक लोकार्पण। पुलिस भर्ती पेपर लीक से जहां प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, तो वहीं विपक्ष को चुनावी साल में बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और डीजीपी को बर्खास्त कर सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 सवाल करना चाहती। जो पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ, उसमें कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों ने 6 लाख से 8 लाख रुपए तक का पेमेंट किया और पेपर खरीदा। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश की साख आज दांव पे लगी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप इसमें जो है निष्पक्ष जांच कराने की जरूरत है, जो कम से कम। वहीं बद्दी में कांग्रेस पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान पार्षद सुरजीत चौधरी और तरसेन चौधरी ने नगर परिषद बद्दी में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कांग्रेस अपनी इस लड़ाई में कामयाब रही, ऐसा उन्होंने कहा है। कांग्रेसी पार्षदों ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साथ ही साथ कहा है कि कुर्सी हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाना बीजेपी की फितरत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी मेरा शुरू से ही। जब हमारी बॉडी बनी है 4 फरवरी को, उसके बाद हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है, उसके बाद ही हमारा जब इनकी कार्यप्रणाली पे ना सवाल उठने शुरू हुए, इन्होंने हर जगह पे रिश्वतखोरी शुरू कर दी 2-3 लोगों ने। तो मैं इनको पहले भाईचारे के नाते, एक पार्षद होने के नाते मैंने इनको बोला कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए काम करो। हमारी कॉन्फ्रेंस तो ये नगर परिषद में जो ड्रामा हुआ उससे इंगेज थी, क्योंकि जो बेईमानी करके भाग के जो हमारे साथ रहा साथी पार्षद थे जस्सी चौधरी जी, जिन्होंने आज भाजपा का दामन थाम लिया जाके, तो उसके खिलाफ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता को बताया कि ऐसा कि इन लोगों ने पूरी नगर परिषद में भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था नगर परिषद को ऑफलाइन। इसके बारे में ये डीसी साहब को, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला के हेड हैं, जिला निर्वाचन चुनाव अधिकारी हैं, तो जो पावर्स उनके पास हैं, उन पावर्स को उन्होंने बोला कि मैं डिसाइड नहीं करूँगा, गवर्नमेंट करेगी। तो जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो अभी हमारा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया, गवर्नमेंट को भेज दिया, फिर मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद अभी जैसे रिजाइन हुआ तो उन्होंने 8 मेंबरों पर चुनाव करा दिया। अभी तक सेम का तो डिसाइड हुआ ही। खालिस्तानी समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू पिछले 1 साल से लगातार मुख्यमंत्री को धमकियां दे रहा है। प्रदेश के पत्रकारों और नेताओं को भी फोन करके ये धमकी दे चुका है। धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर भी खालिस्तानी समर्थक द्वारा नारे लगाए गए हैं, जिसको लेकर अब अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी फ्रंट चीफ MS बिट्टा ने पन्नू को चेतावनी दे दी है और भारत सरकार को जल्द पन्नू पर कार्रवाई करने की मांग की है। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि पन्नू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वहां से उनको इधर लाया जाए। ये बड़ा सीरियस मुद्दा है जो कल आपके अखबारों में छपा कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब जाएंगे फौरन में तो हमें इतला दी जाए। इसका मतलब ये हुआ चीफ मिनिस्टर को निशाना बनाना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर का जानी नुकसान करना चाहते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब की किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हिमाचल कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन और प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान राकेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश के हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आगे उन्होंने बताया कि जिस तरह से बीते दिनों 5 विधानसभा के चुनाव हुए, ऐसे में 4 विधानसभा चुनावों में बीजेपी का आना यही इशारा करता है कि बीजेपी सरकार आम जनता की सरकार है। अब हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार एक बार फिर से दोहराने वाली है। प्रयास बेहतर है कि जिस तरह पंजाब में
कैंसर और ये सारी बीमारियां अधिक केमिकल यूज करने से पनपी हैं हिमाचल प्रदेश में। इस दिशा में माननीय जयराम ठाकुर जी ने बजट की व्यवस्था भी की और प्राकृतिक खेती में मैंने कहा कि हम किसान मोर्चा के माध्यम से लगभग 15,000 परिवारों तक पहुंचे हैं, लेकिन सरकार का जो आंकड़ा और सरकार की ओर से भी योजना है तो उसमें मुझे लगता है कि लगभग 1,75,000 परिवारों तक वो लोग पहुंचे हैं। तो मुझे ये प्रयास है, अभी चुनौती है इसमें, ये कार्य अभी शुरुआती दौर में है। आचार्य देवव्रत जी जब हिमाचल के राज्यपाल थे उन्होंने इस दिशा में बहुत शुरुआत करने में बड़ी मदद की थी यहाँ हिमाचल में, लेकिन मोदी जी ने भी हिमाचल के कार्य को सराहा है। और डॉक्टर राजेश्वर वहीं नगर निगम धर्मशाला की जनरल मीटिंग मेयर ओंकार नेहरैया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत तौर पर चर्चा करते हुए पार्षदों ने भी अपने अपने वार्ड के मुद्दे को उठाया। विकास कार्य को लेकर इस बार की बैठक में पार्षदों ने रोष जताते हुए सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर की, हालांकि मेयर विकास होने के दावे करते रहे। तो सभी पार्षद जो थे उन्होंने अपने अपने जो उनकी वार्ड की समस्याएं थी उस पर चर्चा की और जो शहर में जो कॉमन चीजें थी, जो पॉलिसी डिसीजन होने थे उस पर हमने चर्चा की। जैसे कि पिछले दिनों कुछ न्यूज़पेपर में आ रहा था कि जो मर्ज एरिया में जो प्रॉपर्टी टैक्स लगना था उस पर न्यूज़पेपर पे आ रहा था कि पिछले 2 साल से वो टैक्स लगेगा। वो आज हमने फिर यहाँ चर्चा करके सरकार को द्वारा भेजने की बात की कि जिन एरियाज में जिनमें पहले तो आज धर्मशाला नगर निगम की जो बैठक है वो बहुत अच्छी होगी। आप भी उसके बीच में थे और नगर निगम की जो दुकानें हैं उनको किराए पर देने के लिए चर्चा हुई है। जैसे नगर निगम की जो पुरानी दुकानें थी और उनके जो जैसे एग्रीमेंट हुए थे, जैसे उनकी डेथ हुई तो उसके बाद उसको जो उनके जो आगे बच्चे वारिस हैं उनके लिए हमने एक आज रेजोल्यूशन पास की है कि जिसके वही सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस दौर में बेशक कुछ लोग चांद और मंगल ग्रह पर जाने का सपना देख रहे हैं, मगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश में ही 2 गज जमीन और सिर पर छत के लिए आज भी मोहताज हैं। ऐसी एक कहानी सिरमौर गुज्जर समुदाय की है जो कई सालों से खानाबदोश जैसा जीवन जी रहे हैं। इनके पास जिंदगी जीने के लिए जो आम चीजों की जरूरत होती है वो आम चीज भी इनके पास उपलब्ध नहीं है। पशु है, हम 6 महीने तो नीचे रहते हैं सर्दी में ना, और 4 महीने के लिए ऊपर आते जंगलों में। जैसे वीरभद्र सरकार हमारे को पहले तंबू भी देती थी, हमारे साथ स्कूल भी थे बच्चे पढ़ाने के लिए, वो मास्टर साथ में रहते थे। जब से कोई अब ना कुछ तो मास्टर आ रहे हैं, ना कोई तंबू आ रहा है, ना कोई सूरज लाइट आ रही है, कोई हमारे पास सुविधा नहीं आ रही है। वही देश की महत्वाकांक्षी योजना भानुपाली बिलासपुर रेलवे लाइन को काम इस युद्ध स्तर पर इसका चल रहा है। हालांकि इसे अब सिद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इस महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट की सुरंग नंबर 6 को विधिवत पूजा अर्चना करके इसका उद्घाटन किया गया। भानुपाली बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन प्रोजेक्ट पे हमने 7 टनल का काम शुरू किया था और 7 टनल में हमने आर पार जिसको हम ब्रेक थ्रू कहते हैं अचीव कर लिया। अब स्टेज है उसको आगे फिनिशिंग देने की। और हिमाचल की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए 7 प्लस न्यूज। नमस्कार।